अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में जारी आइनी, सियासी और माशी बहरान, हल क्या होगा? इस वक्त सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। पंजाब और केपी के इलेक्शन का मामला है और इसके ऊपर आज समाअत हुई। सदर वफाक और केपी और पंजाब के गवर्नर्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब इसकी समाअत जो है वो कल मज़ीद होगी और उसके ऊपर देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या सुनाती है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पार्लियामेंट और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन और सूबाई गवर्नर्स जो हैं वो अपना आइनी रोल अदा करने में नाकाम हुए और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ अदलिया को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। माजी में भी हमने देखा कि पंजाब के इलेक्शंस का जो मामला था वो अदलिया के पास गया और आज एक बार फिर मामला अदालतों में है। सियासी लीडरशिप क्यों नाकाम हो जाती है और क्यों वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाते और मामला जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ जाता है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक है उसका दूसरा दिन था। उनके जो लोग हैं उनके साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है, ऐसा कहना था। इमरान खान साहब ने आज अपना वीडियो लिंक के जरिए पैगाम दिया और वो खिताब कर रहे थे, बता रहे थे कि इस वक्त हमारे लोगों को एक दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब में कल चूँकि पहला दिन था तहरीक का, आज केपी से उस तरह का रिस्पांस नहीं आया। खिलाफ तवक्को कुछ लोगों ने गिरफ्तारियां तो दी हैं, लेकिन जिस तरह कल रिस्पांस था आज वैसा रिस्पांस नहीं आया। गिले शिकवे नज़र आ रहे हैं और क्या ये तहरीक आगे कामयाब होगी या नहीं। और मरियम बीबी भी आज एक बार फिर अदालतों पे भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया और पिछले कई दिनों से वो तनकीद कर रही हैं इदारों के ऊपर। ये मामला आखिर रुकेगा कहाँ और क्यों इतनी ज़्यादा तनकीद की जा रही है? ये वक्त है कि तमाम जो सियासी लीडर्स हैं वो इकट्ठे बैठें और मामला हल करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो मामला हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम सूरत हाल के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई और ख़ास तौर पे जो दोनों सूबों की इलेक्शन का मामला है उसके ऊपर तफसीली बात भी की और उस पर अपना मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे तरीके से पेश करने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। सेनेटर निसार खोड़ो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के, सीनियर रहनुमा है। खुशामदीद करते हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब को। अज़हर सिद्दीक़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वकील हैं इमरान खान साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मज़हर बल्ला साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार में ज्वाइन करेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और सेनेटर राना मकबूल सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर निसार खोड़ो साहब से करते हैं। खोड़ो साहब, किस तरह देखते हैं इस वक्त पंजाब और केपी का मामला है? मामला जो है वो अदालतों में पहुँच चुका है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात आप हमेशा करते आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये दावे करते आई है, लेकिन अब मामला जो है वो सियासतदानों से हाथ से निकल कर बदकिस्मती से यानी पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं रहा और मामला मुअज़्ज़ज़ अदलिया के पास है। अब जो फैसला आएगा वो ज़ाहिर आप तमाम स्टेक होल्डर्स को कबूल करना पड़ेगा। किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को? अगर मेरी राय पूछते हैं आप, ये ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस दिया है। नोटिस दिया है कि जी इलेक्शन को अनाउंसमेंट किसने करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, इस तरह था कि प्रेसिडेंट साहब को ये अख्तियार है सूबों में इलेक्शन करने का या नहीं। अटॉर्नी जनरल का मैंने स्टेटमेंट आज पढ़ा कि जिसने कहा कि जी 18वीं तरमीम के बाद प्रेसिडेंट साहब को सूबों में इलेक्शन कराने का अख्तियार नहीं है। सूबे कह रहे हैं कि उनका मसला कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम अनाउंस नहीं कर सकते। कोर्ट में कोई सब जुडिस मसला है ये। लेकिन इन सारी चीजों का मकसद मुझे समझ में नहीं आया। इमरान खान का ये मकसद जो है वो मैलिफाइड इंटेंशन से है, उसकी बदनीयती पर मुबनी है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत को चोट पे चोट लगाने की कोशिश करता रहता है। कभी असेंबली से इस्तीफा देके चले जाता है, कभी कहता है कि इस्तीफा कबूल करो, कभी कहता है इस्तीफा कबूल नहीं करो, कभी असेंबली को 2 नंबर ही कहता है, कभी कहता है इस असेंबली में वापस आने से तो मैं बेहतर है कि इलेक्शन में ना हूं। उनके टर्न बाय टर्न, यू टर्न बाय यू टर्न ने इस सारे
चीज को और ज्यादा मैसअप कर दिया है। मुझे ये बताया जाए कि जब एक सूबे में चीफ मिनिस्टर को कहा कि तुम भाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो, और उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करने का मतलब क्या है? केपी की असेंबली डिसॉल्व करने का मकसद क्या था? आप 2 सूबों के पहले इलेक्शन कराओ और कौमी और बाकी 2 सूबों के 4 महीने के बाद इलेक्शन हो, तो तुम क्यों जनरल इलेक्शन को रिग करना चाहते हो, उसको प्रीएम्प्ट करना चाहते हो, उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो? कानून में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि जी 1 डे पोल होना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा सियासी निजाम इतना कमजोर है कि केयर टेकर के बगैर हमारा इलेक्शन होता नहीं। केयर टेकर वफाक में होगा, सूबे सिंध और बलूचिस्तान में होगा, पंजाब और केपी में नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्शन अगर होंगे तो 5 साल के लिए होंगे। तो फिर ये 2 सूबे वफाकी रिजल्ट पर असरअंदाज हो सकते हैं। पाकिस्तान का सियासी निजाम वैसे ही कमजोर है, आप उसको और ज्यादा कमजोर कर रहे हो। मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी यही सवाल होगा कि इस इशू को हैंडल किस तरह करेंगे कि 2 सूबे के पहले इलेक्शन हो जाएं और 3 जगहों पे बाद में इलेक्शन हो जाएं। पहले किसी जमाने में पाकिस्तान में ये होता था कि नेशनल असेंबली के दिन इलेक्शन एक दिन होते थे और सूबाई असेंबली के इलेक्शन चारों सूबों में 3 दिन के बाद होते थे, जिस पर बहुत घमसान हुआ, जिसमें बहुत इन्फ्लुएंस किया गया सूबों की इलेक्शंस पर। 88 में हुआ, 90 में हुआ, 93 में शायद यही हुआ। इसके बाद आप अगर ये सारा कुछ कर तो फिर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तो नहीं रहेगी। हम केयर टेकर के बगैर तो इलेक्शन का तस्वर करना नहीं चाहते। हम एक दिन में पोल करके करना चाहते हैं कि जी भाई एक दिन में पोल हो पाए, जिसको भी वोट मिले उसको हक है असेंबली का, वो लीडर बनने का, हुकूमत बनने का, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होने का। ये बड़ा इशू रहा है पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर पाकिस्तान में। इशू है बिल्कुल, लेकिन ज़ाहिर है ये सियासतदानों ने ही ये सारे मामला हल करने हैं और माजी में भी हमने देखा और निगरान सेटअप भी अपना रोल अदा करने में कामयाब नहीं हुआ। गवर्नर्स का जो आइनी इख्तियार था वो भी चैलेंज हो रहा है, ज़ाहिर है इसी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आफ्ताब जहांगीर साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे निसार खोड़ो साहब की। अब मामला ये है कि ज़ाहिर अब अदालतें फैसला करेंगी। बदकिस्मती से पिछले 1 साल से जो फैसले हो रहे हैं वो सारे पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो रहे और पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर पा रही, ना एक पेज पे बैठ पा रहे और ना ही फैसले कर पा रहे। अब ज़ाहिर है जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो फैसला देगी वो सबको ज़ाहिर है कबूल करना होगा। और साथ ही साथ एक तरफ हम जमहूरियत के दावे भी करते हैं और फिर मिल बैठ कर एक दूसरे की राय का एहतराम भी नहीं करते, तो ये मामला आखिर हल कैसे होंगे? आफ्ताब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। निसार खोड़ो साहब और दूसरे दोस्तों को सलाम मेरा। लेकिन देखिए बात ये है कि ये एक जमहूरी अमल था और उसके तहत क्योंकि इन्होंने जब हमने कौमी असम्बली को डिसॉल्व किया कासिम सूरी साहब की रूलिंग पे, तो इन्होंने उसको कोर्ट में ले गए। रात को 12 बजे जो है अदालत लगी और इनके हक में फैसला आ गया, समझे ना। अब उसके बाद यही बैठ के टीवी के ऊपर सारे कहते थे कि जी अगर हमारी डिमांड थी जनरल इलेक्शन की, तो ये कहते थे कि हमें कोई इतराज नहीं है जनरल इलेक्शन कराने में, आप ऐसा करें कि केपीके की हुकूमत और पंजाब की असम्बलियां इन दोनों को खत्म कर दें, इनको डिसॉल्व कर दें, हम जनरल इलेक्शन करवा लेंगे। हमने उस पर भी काफी देर तक चलते रहे मामला, लेकिन इनकी डिमांड जो है हमने इनसे कहा भी कि जी आप जो है जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। इन्होंने कहा नहीं जी हम तो जाएंगे तकरीबन 2024 में, और उसके बाद भी इमरजेंसी हालात हैं और ये है वो है, जो बातें करते रहे। हमने इन्हें बताया कि भाई ये इसका हल नहीं है, और हमने इसके बाद अपना इनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला किया कि जी हमने भाई और केपीके की पंजाब की दोनों की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दिया। अब जब डिसॉल्व कर दिया तो अब ये परेशान हो रहे हैं। अब इनकी क्योंकि तो हालांकि पीपल्स पार्टी को समझाना चाहिए था इन लोगों को कि भाई ये ऐसी डिमांडें मत करो जो पूरी नहीं कर सकते, समझे ना। तो इसलिए अब आपको जाहिर बात है अब इलेक्शन में है, अब ये मामला कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया है मामला, और तारीख की बात है, अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है। तो इसमें बहुत सारी तशरीह हो जाएगी कि कोर्ट कहेगा कि जी को हक हासिल नहीं है, अच्छा वो फैसला आ जाएगा।
कोर्ट कहेगा कि जी इलेक्शन नहीं कराएं, इमरजेंसी लगा दें, इमरजेंसी लगाते हैं, तो जो भी अब कोर्ट फैसला करेगा उसके मुताबिक चलेंगे। ठीक है, अब ज़रा मामला कोर्ट में आ गया। अफ्ताब जंगी साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है। देखिए दूसरी तरफ बात सुन तो लें, दूसरी तरफ बात क्या है, दूसरी तरफ बात ये थी कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी ये बड़ा वो हो गया, दूसरी तरफ इन्हीं के पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो साहब के स्पीकर साहब बैठकर चैनलों पे लोगों को इंटरव्यू में पार्लियामेंट के अंदर कहते थे कि हमने आपके इस्तीफे मंजूर नहीं किए हैं, जब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे सामने बैठेंगे नहीं इंडिविजुअली और हमें मुझे मुतमईन करेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे, तो मैं आपका इस्तीफा मंजूर करूंगा, वरना आपका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। ये जब हमने ये इनकी तरफ से कहा जाता था। जी जी नहीं, यह बात यह है कि यह कराची में रहते हुए पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस हो गया आप लोगों पर। भाई जब मैंने बड़े इत्मीनान के साथ खोड़ो साहब की बात सुनी है और आपने भी बिल्कुल उनको इंटरफेयर नहीं किया। अफ्ताब जंगी साहब सुन रहे हैं हम आपको, आप बोले। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब ये सारा कुछ हुआ और जब हमने कहा इन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक कि जी आप आए असेंबली में आकर बैठे, तो हमने जब इनसे कहा कि जी हम आ रहे हैं असेंबली में, तो इन्होंने कहा जी 35 घर जाओ, फिर कहा 35 घर जाओ, फिर कहा 43 घर जाओ। अब ये मुझे बताएं, एक तरफ कहते हैं कि ये इस्तीफे ही नहीं हुए आपके, और फिर दूसरा ये कि ये जो हमने इस्तीफे दिए थे ये तो कासिम सूरी को दिए थे, और कासिम सूरी की रूलिंग तो इन्होंने कोर्ट ने खत्म कर दी, तो फिर हमने तो हमारे इस्तीफे किधर गए, किसने उसको लिया और किसे एक्सेप्ट किया। मतलब ये अजीब सी ये हालात के साथ तो अपना करने की आप इजाजत दें, राणा साहब की गुफ्तगू भी शामिल करते हैं और फिर अभी बड़ा टाइम है, पूरा प्रोग्राम आपके लिए सर, परेशान ना हो आप। तो सेनेटर राणा मकबूल साहब किस तरह देखते हैं ये तो अदालती मामला है और मामला अदालत तक ज़ाहिर पहुंच गया, निगरान सेटअप नाकाम हुआ इलेक्शंस करवाने में, गवर्नर्स जो हैं वो अपनी आइनी पोजीशन वाज़ेह नहीं कर सके और आइनी तशरीह ही होती रही और अब ज़ाहिर है मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। इसके ऊपर आज मरियम बीबी ने भी बड़ा खुल के बात भी की है। वो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बड़े जारहाना अंदाज से तनकीद कर रही हैं इदारों के ऊपर भी। आप नहीं समझते, आप खुद बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, कि मामला सारे सियासतदानों के मामला सियासतदान खुद हल करें, पार्लियामेंट के अंदर हल करें, जो मैं निसार खोड़ो साहब से भी बात कर रहा था और अफ्ताब जंगीर साहब से भी। तो मामला जब थर्ड पार्टी हल करती है या उसके पास जाता है तो उसमें कमी बेशी तो फिर हो ही जाती है। जब होती है तो फिर या तो आप नाराज़ हो जाएंगे या पीटीआई वाले या पीपी वाले, सारे जिसके खिलाफ जाएगा। तो बेहतर नहीं था कि मामला फोरम, पॉलिटिकल फोरम पे ही हल होता? राणा साहब जी। राणा साहब आपकी आवाज़ हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपकी तरफ में आऊँगा। राणा साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। हम अजहर सिद्दीक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं, वकील हैं इमरान खान साहब के, और ज़रा जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं ख़ास तौर पे, और आज मरियम बीबी ने भी गुफ्तगू की उसके हवाले से भी। अजहर सिद्दीक साहब किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे आपकी तरफ से? खान साहब ने आज जो खिताब भी किया वीडियो लिंक के ज़रिए, वो कह रहे थे जी सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। गिरफ्तार जो हमारी लीडरशिप है, ज़ाहिर पॉलिटिकल लीडरशिप है, वॉलंटियर गिरफ्तारियाँ दी हैं, एक कॉज के लिए दी हैं, लेकिन उनको दहशतगर्दों के साथ रखा जा रहा है, उनके साथ जो सलूक है वो एक दहशतगर्द की तरह किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं आप इसको अजहर साहब? मूवमेंट शुरू किया उन्होंने, और इस एजिटेशन मूवमेंट का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को अवेयर करना कि वो अपने राइट के लिए अगर कोई सख्त मूवमेंट भी उठानी पड़े, उन्हें जेलों में भी जाना पड़े, तो लेटेस्ट स्टेज पे जा सकते हैं। और इस स्टेज के ऊपर और आप एमपीओ के जरिए गिरफ्तार जो कर रहे हैं, जो डिटेंशन करके आप शिफ्ट कर रहे हैं, वो ये साबित कर रहा है कि आप कुछ शायद डिक्टेटर्स के तौर पर इस सारे निजाम को लेकर चल रहे हैं। ये एहतजाज करना हर एक का हक है, एहतजाज की कोई भी शक्ल दे दें आप। उन्होंने 144 की वायलेशन किया तो 188 के तहत पर्चे दें और जो कुछ करना है आप कर लें। लेकिन ये डिटेंशन ऑर्डर जिस तरह किए हैं, ये डिटेंशन ऑर्डर मैं नहीं समझता कि ये जो है सस्टेनेबल है। ये कोर्टों में अगर चैलेंज हुए तो ये सारे के सारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जी
अच्छा, दूसरी तरफ मरियम बीबी जो तनकीद कर रही हैं, आज उन्होंने जजेस को भी तनकीद का निशाना बनाया, पिछले कई दिनों से ज़रा बहुत तनकीद का निशाना बना रही हैं। मौलाना मकबूल साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या ज़रूरत पड़ी है? हम माजी की इस्टेब्लिशमेंट को भी देख रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है और इदारों को भी। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मरियम बीबी जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रही है, ये ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि ये बगावत के जुर्म में आती है। यानी यहाँ तो ये तो अब डिपेंड करता है ना कि आपकी वफाकी और सूबाई हुकूमत इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट मौजूद है, तो इंटरिम गवर्नमेंट तो पर्चा दर्ज कर सकती है ना बगावत के हवाले से। और दूसरा जो मामला तौहीन अदालत का है, मैं समझता हूँ इस पर सुप्रीम कोर्ट को और हमारी आला अदालतें को इस पर इसको बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई इजाजत नहीं जा सकती जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। और बगैर किसी वजह के, मिसाल के तौर पर अगर वो बात करती हैं जस्टिस अपना आसफ सईद खोसा साहब के हवाले से, तो जस्टिस आसफ सईद खोसा ने क्या ऐसी बात की थी, इमरान खान कोर्ट में गए थे, कोई केस की आर्गू हो रहा था, आर्गू करते ही उन्होंने कहा कि ये वाला इशू है, उन्होंने कहा आप दरखास्त दें तो हम देख लेंगे। अच्छा, इसके अलावा तो कोई ऐसा लफ्ज नहीं, और जो लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, अच्छा उसके बाद जब अपना जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करती हैं, वो बड़ी तकलीफ से बात है। अच्छा, तीसरा है बहुत ही मोअज़्ज़ज़ जज जनाब जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बारे में जिस तरह के स्ट्रक्चर पास किए हैं, वो सिटिंग जजेस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, और आपने नाम तक के लेके आपने जज तक का नाम यानी जस्टिस का लफ्ज ऐड नहीं किया, और फिर जो लफ्ज जितनी बातें की हैं वो सारी बोगस है, तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। भाई आप इस बातों को छोड़े, आईने पाकिस्तान 1977 की तशरीह हो रही है, तो तशरीह होगी ना आईने पाकिस्तान की, और अदालतों ने नहीं कर रही तो किसने करनी है? और क्या ये पसंद और नापसंद के जजेस लगाकर किए जाए? ये तो किस तरह से भी इजाजत नहीं जा सकती इस तरह की बातों की। यानी आप जुडिशरी में डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बगावत इसी को कहते हैं, और ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप ऐसा काम करें कि जो हमारे निज़ाम के ऊपर ऐसे सवालिया निशान उठा जाए। और अब तो हो गया है, पार्टी को मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्या ये पार्टी पॉलिसी है, ये भी तय करना पड़ेगा, वगरना जो है आपको अदालतों के सामने आप 5 जजेस का, आपको याद होगा कि 5 जजेस के बारे में क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, तो 3 लोग नाअहल हुए थे, निहाल आशफी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी। तो अब और बात क्या रह गई है? ये कब तक इस तरह इस निज़ाम को ख़राब करते रहेंगे, चलाते रहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कब तक ज़रा इस मामले को ख़राब करते रहेंगे। और ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमें जो नज़र आ रहा है वो सियासी तौर पे एक सियासी शिद्दत पसंदी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और इसको कम करने के बजाय इस वक्त हम देख रहे हैं कि तेज़ी से इजाफा भी हो रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे वक्त ब्रेक के बाद हमारे पास साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे, और किस तरह मुल्क जो है वो इस माशी सियासी और आइनी बहरान से निकल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।